ये कहानी एक सैनिक की है जो वियतनाम में युद्ध के लिए गया था। युद्ध समाप्त होने के बाद जब उसके घर लौटने की बारी आई तो उसने अपने माता पिता को सैन फ्रांसिस्को से फ़ोन किया। माँ और पिताजी, मैं घर आ रहा हूँ, लेकिन घर आने से पहले मुझे आपसे एक बात पूछनी है। मेरा एक दोस्त है जिसे मैं अपने साथ घर लाना चाहता हूँ, क्या मैं उसे ला सकता हूँ? माँ पिता बोले, बिल्कुल बेटा, ये भी कोई पूछने की बात है। हमें तुम्हारे दोस्त से मिलकर बहुत खुशी होगी। माता पिता ने जवाब दिया, लेकिन पहले एक बात हम लोग जान ले। सैनिक बोलता गया। युद्ध में वह बहुत बुरी तरह घायल हो गया। उसने एक बारूदी सुरंग पर पैर रख दिया था और उसमें उसने अपना एक हाथ और पैर गंवा दिया। उसके बाद कोई जगह नहीं है जहां वो जा सके, इसलिए मैं उसे अपने साथ रहने के लिए लाना चाहता हूँ। उसकी यह बात सुनकर उसकी माँ बोली, बेटा, तुम्हारे दोस्त के बारे में जानकर हमें बहुत दुख हुआ। हो सकता है हम उसके रहने के लिए कोई जगह तलाश कर सके। नहीं माँ, मैं चाहता हूँ कि वो हमारे साथ रहे। लेकिन बेटा, अब पिता ने कहा, तुम समझ नहीं रहे हो कि तुम क्या चाह रहे हो। इस तरह का अपाहिज व्यक्ति हमारे लिए कितना बड़ा बोझ होगा। हमारी अपनी जिंदगी है जीने के लिए और हम नहीं चाहते कि इस तरह की कोई परिस्थिति हमारी जिंदगी में दखल दे। मेरे हिसाब से तुम्हें अकेले घर आना चाहिए और अपने दोस्त को वहीं छोड़ देना चाहिए। वह अपनी जिंदगी जीने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगा। सुनकर उस सैनिक ने फोन रख दिया। कुछ दिनों बाद उसके माता पिता सैन फ्रांसिस्को पुलिस से एक संदेश मिला जिसमें उन्होंने बताया कि उनके बेटे की एक बिल्डिंग से गिरकर मौत हो गई। पुलिस के हिसाब से ये सुसाइड केस था। दुखी माँ पिता तुरंत सैन फ्रांसिस्को के लिए फ्लाइट बुक कराई और वहाँ पहुँच गए। वहाँ उन्हें शहर के मुर्दाघर ले जाया गया ताकि वे अपने बेटे की पहचान कर सके। उन्होंने उसकी पहचान कर ली, किंतु ये देखकर उनकी कपकपी छूट गई कि उनके बेटे का बस एक हाथ और एक पैर था। जय हिंद दोस्तों, इस कहानी से तो कुछ हम लोगों को सीख मिलना ही चाहिए।